नमस्कार मित्रों, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट 6 है, 6वां है। ठीक, राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट 6वां है। आइए देखें पहला प्रश्न मित्रों। कमेंट में आप मुझे लाइक करो ना लाइक करो, कोई इशू नहीं मेरे लिए। आप लोग जो भी जब भी मिले कमेंट में उसका आंसर पूरा लिखिए। अब समय कम बचा है, बहुत भाग के दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। इत्मीनान से ये क्लास करिए, लेकिन वो पूरा 100 में 100% आपका हो जाए। लिहाजा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। उससे आपको क्या होगा, 50-55 मिनट 1 घंटा समय लगता है, उसमें आपको 125 में 125 आपका हो जाएगा। लिहाजा कमेंट बॉक्स में आंसर करने से आपको याद हो जाता है। आइए मित्रों देखें पहला प्रश्न। किसने 3 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, कुदाल बनाई थी, जिसके लिए 1970 ईस्वी में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। एम.एफ. हुसैन को, सत्यजीत राय को, एस.एस. रजा को, तैयब मेहता को। किसको मिला था? तैयब मेहता को। हाँ, कुदाल फिल्म बनाया था जो है डॉक्यूमेंट्री, किसको मिला था पुरस्कार? क्रिटिक्स, तैयब मेहता को। अगला प्रश्न। विश्व के 7 अजूबों में शामिल माचू पिचू किस देश में स्थित है? विश्व के 7 अजूबों में शामिल माचू पिचू किस देश में स्थित है? पेरू, रोम, जॉर्डन, ब्राज़ील। पेरू में स्थित है। कहाँ में स्थित है माचू पिचू? पेरू में। बैगनी रंग किसका प्रतीक है? निराशा, देश प्रेम, कामुकता, विशालता। बैगनी रंग देश प्रेम का प्रतीक है। बैगनी रंग किसका प्रतीक है? देश प्रेम का। प्रश्न संख्या 4। आर्ट टुडे गैलरी कहाँ स्थित है? आर्ट टुडे गैलरी कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। कहाँ? दिल्ली में। आर्ट टुडे गैलरी कहाँ स्थित है मित्रों? दिल्ली में। अमृता की मृत्यु लाहौर में कब हुई? 1940 में, 41 में, 42 में या 45 में? कब? 1941 में मित्रों। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? रथवाहक, यूनानी कलाकृति रथवाहक किस काल बनाई गई? 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व या 270 ईसा पूर्व? 6वां पाइए। कब बनाई गई रथवाहक यूनानी कलाकृति? 470 ईसा पूर्व। कब बनाई गई रथवाहक? 470 ईसा पूर्व। हलदार हाल किस संग्रहालय में है? हलदार हाल किस संग्रहालय में है? राजकीय संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, सलारजंग संग्रहालय या प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय? कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय में। इलाहाबाद संग्रहालय में हलदार हाल है। 8वां। छपाई का प्रथम आविष्कार 868 ईस्वी के लगभग चीन में किस सचित्र पुस्तक से हुआ? छपाई का प्रथम आविष्कार 868 ईस्वी के लगभग चीन में किस सचित्र पुस्तक से हुआ? हीरक सूत्र, षडांग, हान ग्रंथ या कन्फ्यूशियस? हीरक सूत्र से हुआ। किससे हुआ? किस सचित्र पुस्तक से हुआ? छपाई का प्रथम आविष्कार हीरक सूत्र से। सिग्राफिटो का आविष्कार कब हुआ? 13वीं शती यूरोप में, 8वीं शती में चीन में, 12वीं शती मिस्र में, 11वीं शती में जापान में। सिग्राफिटो का आविष्कार जो है 13वीं शती यूरोप में होता है। सिग्राफिटो का आविष्कार कब हुआ? 13वीं शती यूरोप में हुआ। भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कब से माना जाता है? अजंता शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, बंगाल शैली से?
कंपनी शैली से छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कंपनी शैली से माना जाता है। कला संवाद नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? चित्रकूट आर्ट गैलरी कलकत्ता, हाज खास आर्ट गैलरी नई दिल्ली, क्रिम्जन आर्ट गैलरी बंगलोर या नई दिल्ली। कला संवाद नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से होती है। किस कलाकार ने कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में ग्राफिक पद्धति की शुरुआत की? असित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खासगी, रणबीर सिंह बिष्ट, ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन ग्राफिक पद्धति की शुरुआत की लखनऊ कला विद्यालय में। ललित मोहन सेन ने ग्राफिक पद्धति की शुरुआत की कहाँ? लखनऊ कला विद्यालय में। नंदलाल बोस के चित्र मूल रूप से किस पत्र का अंकन अधिक हुआ है? सरस्वती, कृष्ण, राम या शिव। नंदलाल बोस के चित्रों में मूल रूप से किस पात्र का अंकन अधिक हुआ है? शिव का अंकन अधिक हुआ है नंदलाल बोस के चित्रों में। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? लिथोग्राफी, एचिंग, वुड कट, सिल्क स्क्रीन छपाई। बोल्टिंग क्लॉथ का प्रयोग जो है सिल्क स्क्रीन छपाई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है मित्रों? सिल्क स्क्रीन छपाई में। तबीयत आइए, क्षमा करिएगा मित्रों, खराश है बराबर चला। प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं प्राकृतिक शिलाश्रयों की खुरदरी दीवारों पर, मानव निर्मित शिलाश्रय की खुरदरी दीवारों पर, गुफाओं की प्लास्टर युक्त दीवारों पर या काष्ठ फलक पर। 15वां का ई हो जाएगा, प्राकृतिक शिलाश्रय की खुरदरी दीवारों पर। ताम्र आश्म युग की ताम्र कला के उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध हुए? ताम्र आश्म युग की ताम्र कला के उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध हुए? चन्नूदड़ो, बनावली, नवदा टोली या लोथल। कहाँ? नवदा टोली। ताम्र आश्म युग की ताम्र कला के उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध हुई है? नवदा टोली में। कहाँ हुआ? नवदा टोली। किस भारतीय शिला चित्रों की तुलना प्रागैतिहासिक शिलाचित्र अल्टामीरा से की गई? सिंघनपुर, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, होशंगाबाद। किस भारतीय शिला चित्रों की तुलना प्रागैतिहासिक शिलाचित्र अल्टामीरा से की गई? पंचमढ़ी की तुलना अल्टामीरा से की गई। पंचमढ़ी की तुलना अल्टामीरा से की गई। क्षेपांकन पद्धति के सर्वाधिक चित्र किस प्रागैतिहासिक युग में है? क्षेपांकन पद्धति के सर्वाधिक चित्र किस प्रागैतिहासिक गुफा में है? होशंगाबाद, कबरा पहाड़, भीमबेटका, पंचमढ़ी। कबरा पहाड़ में। 18वां का बी, क्षेपांकन पद्धति का सर्वाधिक चित्र कबरा पहाड़ में गुफा में है। अगला ये सिंघनपुर की खोज किसने की? डी.एस. गार्डन, C.W. एंडरसन, पंचानन मित्र या B.S. वाकड़कर। C.W. एंडरसन ने सिंघनपुर की खोज C.W. एंडरसन ने की। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई? 1910 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1936 या 1958। 1958 में भीमबेटका गुफा खोज हुई। लेस डेमाइसलेज निम्न में से किसकी चित्रित कृत है? सेजार, रोदा, पाब्लो पिकासो, गेस्टाल्ट। लेस डेमाइसलेज किसकी कृति है? पाब्लो पिकासो की है मित्रों। किसकी है? पाब्लो पिकासो की।
अशोक स्तंभ कितने फीट ऊंचा है? 45 फीट, 50 फीट, 40 फीट, 48 फीट। अशोक स्तंभ 50 फीट ऊंचा है। सूर्य किरणों के आधार पर किस शैली में चित्र बनाए जाते हैं? फोटोग्राफी, आउटडोर पेंटिंग, प्रभाववादी, हैंगिंग पेंटिंग। सूर्य किरणों के रंगों के आधार पर किस शैली में चित्र बनाए जाते हैं? 23 प्रभाववादी शैली में बनाए जाते हैं। इसमें प्रभाववादी शैली में वाल्ट डिज्नी जनक हैं स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के या ब्लॉग मेकिंग के। वाल्ट डिज्नी किसके जनक है? 24 एनिमेशन प्रक्रिया के। किसके हैं मित्रों? एनिमेशन प्रक्रिया के। अगला प्रश्न 25 घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्ण चक्र का आविष्कारक कौन था? ओस्टवाल्ड, न्यूटन, लियोनार्डो, राफेल। 25 न्यूटन थे। घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्ण चक्र का आविष्कारक कौन था? न्यूटन थे। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र की कला, मेसोपोटामिया, सिंधु या पार्सियन कला। 26 का मेसोपोटामिया हो जाएगा। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया कला से है। बॉम्बे ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप में क्या अंतर है? ये दोनों एक हैं। बॉम्बे ग्रुप का स्थापना पहले हुई या बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के पश्चात बना, या इनमें से कोई नहीं। 27 का सी हो जाए। बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के पश्चात बना। आगे चलें। जापान की किस पत्रिका में नंदलाल बोस का चित्र शिवशक्ति प्रकाशित हुआ? टोक्यो जनरल, कोक्का, इरा या बीबी। जापान की किस पत्रिका में नंदलाल बोस का शिवशक्ति प्रकाशित हुआ? 28 कोक्का में प्रकाशित हुआ था शिवशक्ति। जापान की पत्रिका कोक्का थी, शिवशक्ति उसी में प्रकाशित किया गया था। रंग खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? घोस्ट लाइनिंग, एंटीक्रीन, लुप्त रेखा या स्वतः चित्रण। 29 का बी क्या हो जाएगा? एंटीक्रीन। रंग खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? एंटीक्रीन कहते हैं। अगला प्रश्न कौन सी विशेषता कठपुतली, रंगीन कांच तथा बाटिक सभी में मिलता है? रंग, गद, घनत्व, आयतन। कौन सी विशेषता कठपुतली, रंगीन कांच तथा बाटिक सभी में मिलता है? रंग सभी में मिलता है। रंग सभी में मिलता है। भित्ति चित्रण में किस प्रकार के रंग द्रव्य उत्तम माने जाते हैं? धात्विक, वनस्पतिक, रासायनिक, मिट्टी के रंग। भित्ति चित्रण में धात्विक रंग द्रव्य उत्तम माने जाते हैं। भित्ति चित्रण में धात्विक रंग द्रव्य उत्तम माने जाते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? के.एच. आरा, एफ.एन. सूजा, प्रदोष दास गुप्ता, अमृता शेरगिल। प्रदोष दास गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? प्रदोष दास गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? प्रदोष दास गुप्ता। इस गिरजा में बाट्रेस का प्रयोग हुआ। किस गिरजाघर में बाट्रेस का प्रयोग हुआ? सेंट बसील गिरजा, सान विताले गिरजा, हेगिया सोफिया गिरजा, सेंट मार्क गिरजा। 33 बाट्रेस का प्रयोग सेंट बसील गिरजा में हुआ है। बाट्रेस का प्रयोग सेंट बसील गिरजा में हुआ है।
34 पाइए मित्रों, निम्न में से उस पक्ष की पहचान कीजिए जो कला क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं होता। उस पक्ष की पहचान करना है जो कला क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं होता। दृष्टि, अभिव्यक्ति, सृजन या साक्षात्कार। 34, साक्षात्कार प्रयुक्त नहीं होता कला क्षेत्र में। 35, आधुनिक कलावादों में रंग वर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आधुनिक कलावादों में रंग वर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रभाववाद में, घनवाद में, अभ्यंजनावाद में या भाववाद में। 35, भाववाद में रंग वर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाववाद में रंग वर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, उज्जैन, द्वारका, केदारनाथ। 36 पाइए, पुष्कर में है। ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। विश्व के 7 आश्चर्यों में सुमार क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? ब्राजील में है। कहाँ है मित्रों? ब्राजील में। विश्व के 7 आश्चर्यों में सुमार क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा कहाँ है? ब्राजील में है। आगे चलें। तबीयत मित्रों ठीक नहीं हो रही है हमारी, लिहाजा आज 85 प्रश्न किया जाएगा। ठीक। रविंदर रेड्डी का मनपसंद माध्यम क्या है? सिरेमिक, टेराकोटा, फाइबर ग्लास, ब्रांज। रविंदर रेड्डी का मनपसंद माध्यम फाइबर ग्लास है। रविंदर रेड्डी का मनपसंद माध्यम क्या है? फाइबर ग्लास है। निम्नलिखित में उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसका संबंध कलकत्ता स्कूल से नहीं है। नंदलाल बोस, E.B. हेब्बल, असित कुमार हलदर, G.M. अहिवासी। किसका कलकत्ता स्कूल से संबंध नहीं है? J.M. अहिवासी का कलकत्ता स्कूल से संबंध नहीं है। भारतीय संविधान के चित्रण और अलंकरण कार्य किसने किया? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, शैलेंद्र के वेंकटप्पा। किसने किया? नंदलाल बोस ने किया। सम्राट अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्कल प्रदेश, उड़ीसा। उत्कल प्रदेश, उड़ीसा। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? एस रमन, R.K. नारायण, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? 42, एस रमन है। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? एस रमन है। अगला प्रश्न आइए 43 पे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी सीरीज अभिसार कब प्रिंट करना शुरू किया? 1895, 1899, 1902, 1905। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अभिसार कब चित्रित शुरू किया? कब चित्रण कार्य शुरू किया था? 1895 में। अभिसार सीरीज। प्रकाश और छाया की असमाप्त त्रिकोण रेखाओं में से एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना व्यंजित करने वाला कौन था? 44, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना किसने चित्रित किया था? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए? भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए? बेल्लारी, पल्लावरम, भीमबेटका, भिंडम। भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए? पल्लावरम से। अगला प्रश्न।
अशोक स्तंभ किससे बना था? बने थे चुनार सैंडस्टोन से। चुनार सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ बना था। अमृता के चित्रों में प्राप्त होता है धार्मिक भाव, मानवीय भाव, संरक्षित भाव, उल्लास भाव। अमृता शेरगिल के चित्रों में प्राप्त होता है मानवीय भाव। कौन सा भाव? मानवीय भाव। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा। कहाँ है? 48। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित? कहाँ है मित्रों? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार नंदलाल बोस हैं? बादलों में नृत्य, अप्सराएं, बुद्ध का गृह त्याग, योद्धा पुत्र, यक्ष की पत्नी। किस कृति के रचनाकार नंदलाल बोस हैं? 49। बुद्ध का गृह त्याग का रचनाकार नंदलाल बोस हैं। बुद्ध का गृह त्याग के रचनाकार कौन है? नंदलाल बोस हैं। 50 पाइए। विदेशी कला मर्मज्ञों में एक्सप्रेशनिज्म के सफल चित्रण के लिए किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की प्रशंसा की? विदेशी कला मर्मज्ञों ने एक्सप्रेशनिज्म के सफल चित्रण के लिए किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की प्रशंसा की? गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ई.बी. हैब्बल। रविन्द्रनाथ टैगोर। किसकी प्रशंसा की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। किस वैज्ञानिक ने वर्ग की उत्पत्ति प्रकाश से बताई? चार्ल्स बबेजा, न्यूटन, आइजैक ऑस्टवाल्ड या कोई भी नहीं? न्यूटन आइजैक। वर्ग की उत्पत्ति प्रकाश से बताई किसने? न्यूटन आइजैक ने। 52 पाइए। किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? पोथी चित्र, लघु चित्र, ताड़पत्र, पटचित्र। किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरचित है? लघु चित्र में काव्य एवं चित्रकला संरचित है। निम्नलिखित में से वह कला आंदोलन जो इटली में सन 1520 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक विकसित हुआ, वह कला आंदोलन जो इटली में सन 1520 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक विकसित हुआ, मैनरिज्म, बरोक, नौश्रेयवाद या प्रतीकवाद? मैनरिज्म विकसित हुआ 1500 से 1600 ईस्वी तक। कौन विकसित हुआ? मैनरिज्म विकसित हुआ। किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे, बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे? 54। किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे, बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे थे? अंबर शैली में। आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे, बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे थे। किस शैली के चित्रकार? अंबर शैली के चित्रकार। वास्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर कैसे दिखता है? वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वो कैसे दिखती है? पीली, काली, नीली, सफेद। कैसे? काली दिखती है। कैसे दिखती है? काली दिखती है। 56 पाइए। ग्राफिक तकनीक क्या है? रिलीफ, इंटेग्लियो, फ्लैट या प्रूफ? तीनों। ग्राफिक तकनीक क्या है? 56 पाइए। रिलीफ भी है, इंटेग्लियो भी है, फ्लैट भी है, अर्थात उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 57 पाइए मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? चन्नूदड़ो, मांडा, सुतुरगई,
सुतकांगेडोर कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? 57। सुतुरघई उत्तर में स्थित है। हिंदू कुश के उत्तर में कौन स्थित है? सुतुरघई। 58 पाइए मित्रों। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की? कैकोबाद ने, अब्दुसमद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। 58 पाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक नगर की स्थापना की। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। मंडी शैली के विख्यात चित्रकार सजनों का प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? मंडी शैली के प्रख्यात चित्रकार सजनों का प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? 59 पाइए। शीश महल में है। मंडी शैली के विख्यात चित्रकार सजनों का प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? शीश महल में है। लिथोग्राफी खोज किस सदी में हुई? 18वीं सदी, 14वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। लिथोग्राफिक खोज मित्रों 18वीं सदी में हुई। लिथोग्राफिक खोज किस सदी में हुई? 18वीं सदी में। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य है। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य कौन सा है? बिरसा में स्थित उदयगिरी गुफा मंदिर, वाराणसी में स्थित धम्मेक स्तूप, बादामी गुफा मंदिर, कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर। 61। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य कौन से? बिरसा मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी गुफा मंदिर। भिलसा में स्थित उदयगिरी गुफा मंदिर गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य माना जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, नाट्यशास्त्र। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। मित्रों सोचा था 85 तक पढ़ा पाएंगे, लेकिन चलिए जब तक हिम्मत है तब तक चलते रहें, ठीक। 63 पाइए। बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले कौन थे? राव सुरजन, राव अनूप, सावन सिंह, अमर सिंह। बूंदी शैली को किसने प्रोत्साहित किया? राव सुरजन सिंह। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाने वाले राजा कौन थे? मान सिंह, राजा प्रताप सिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जयसिंह। 64 पाइए। सवाई जयसिंह द्वितीय। जंतर मंतर जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाने वाला कौन था? सवाई जयसिंह द्वितीय। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? कृष्ण लीला, नायिका भेद, रागमाला, रसिक प्रिया। 65। रागमाला से संबंधित है। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? रागमाला से संबंधित है। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसने कराया था? कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कनिंग ने या लॉर्ड एल्गिन ने।
66 का ए, लॉर्ड कर्जन ने। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। विक्टोरिया स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक एल्बम संवेदना नाम से जारी किया गया था, इसमें किस गायक ने स्वर दिया था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक एल्बम संवेदना नाम से जारी किया गया था, इसमें किस गायक ने स्वर दिया था? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, बेगम अख्तर या जगजीत सिंह? किसने दिया था? गायक ने स्वर किसने दिया था? जगजीत सिंह ने दिया था। उन्नीस सौ 5 ईस्वी में वास पद्धति में निर्मित अवनींद्रनाथ टैगोर के उस चित्र की पहचान कीजिए जिसमें एक स्त्री को भगवा वस्त्र में 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है। भिक्षुणी, भारत माता, यशोधरा, अप्सरिका। 1905 में वास पद्धति में निर्मित अवनींद्रनाथ टैगोर के उस चित्र की पहचान कीजिए जिसमें एक स्त्री को भगवा वस्त्र में 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया था। 68 पाई ए, भारत माता को चित्रित किया गया था। किसको? भारत माता को। सांची स्तूप निर्माण किसने कराया? सांची स्तूप निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक वर्धन या कनिष्क? किसने करवाया सांची स्तूप का निर्माण? अशोक वर्धन ने कराया। किसने? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। आगे चलें। बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में है? बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में है? 70 पाइए, कैल्डियन युग के हैं। किस युग के हैं? कैल्डियन युग के। बेबीलोन का मीनार तथा झूलता हुआ बाग किस युग में बने? कैल्डियन युग में बने। जयपुर शैली चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग किस शैली की देन है? जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग किस शैली की देन है? अपभ्रंश, राजस्थानी, मुगल कंपनी? मुगल शैली की देन है। बेल बूटेदार हाशिए का प्रयोग किसकी देन है? मुगल शैली की देन है। किसकी देन है? मुगल शैली की देन है। कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैल गया? कौन सा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैल गया? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, दादावाद, श्रेष्ठवाद, श्रेष्ठवाद या श्रेष्ठवाद? कौन सा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैल गया? श्रेष्ठवाद। 73 चलिए। रागमाला के चित्रों का किस शैली में साम्य रखता है? रागमाला के चित्रों का चित्रांकन किस शैली में साम्य रखता है? राजस्थानी, कोटा, बूंदी, गुजरात या जैन? राजस्थानी शैली में साम्य रखता है रागमाला का चित्रों का चित्रांकन। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। हवा महल, उदयपुर, चार मीनार, हैदराबाद, जामा मस्जिद, दिल्ली, अकबर का मकबरा, सिकंदरा। एक सुमेलित नहीं है। चार मीनार हैदराबाद सही है। जामा मस्जिद दिल्ली सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सही है। ये
नहीं है सही। हवा महल उदयपुर गलत है। ठीक। प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? यूनान, चीन, भारत, अफ्रीका। 75। यूनान। प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? यूनान का स्वभाव। तो मित्रों आज जो है 75 ही प्रश्न, इसको कल वाले क्लास में पूरा कर दिया जाएगा। 125 और 25 और 45, 25 है, 25 और फिर 25, 50 प्रश्न अगले वाले क्लास में इसको कर लिया जाएगा। ठीक। तबीयत नहीं ठीक हो रही मित्रों। आप लोग प्रतिदिन पर घंटे के हिसाब से आप लोग अपने आप को अपडेट रखिए। अपडेट मतलब हर घंटे में आपका जो है ग्रोथ होना चाहिए। ठीक। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।